नीलम मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैंने सुबह का जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें मैंने बहुत सारे न्यूज़ ऐसे पढ़े कि गरीबों को लोग कंबल बांट रहे हैं, ज़रूरतमंदों को लोग कंबल बांट रहे हैं, ठंड में ठिठुरते लोगों को समाज सेवी संगठनों ने कंबल बांटा। इस पर मुझे कंबल पर एक दृष्टांत याद आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं, शेयर कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू। एक बार 4 चोर चोरी करने के लिए घर से निकले। सारी रात वो घूमते रहे पर कहीं उनको चोरी करने का अवसर नहीं मिल पाया। 3 पहर रात के बीत चुके थे, चौथा पहर की शुरुआत हुई। उन लोगों ने सोचा लगता है अब कुछ नहीं मिलने वाला है, आज भूखे ही रहना पड़ेगा। ऐसे में वो निराश होकर जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा एक सुनसान जगह पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। तो उन्होंने सोचा चले देखें, हो सकता है इसमें कोई गगरा या लोटा बर्तन हो तो वही उठा ले। ऐसा सोचकर वो झोपड़ी के साइड में गए। झोपड़ी का दरवाज़ा, जो कि पटरा पटरा जोड़ के ही बना था, उसको धीरे से उन्होंने हटाया और अंदर गए। अंदर उन्होंने देखा चारों साइड में उन्हें कुछ ऐसा नहीं नज़र आया जिससे वो उसे चुरा सके, वो ले जा सके या उसे बेचकर अपना कुछ काम चला सके। तो उन्हें लगा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब चले यहाँ से। जब वो चलने को हुए, इतने में वहाँ पे एक संत जो कि सोए हुए थे कंबल लपेट के, उन्होंने बोला तुम चाहो तो ये कंबल ले जा सकते हो। और वो आंखें बंद करके ही ये बात बोल दिए। इन लोगों ने चौंक के देखा कि कौन बोल रहा है, तो देखे कि संत सोते सोते ही बोला था ये बात। तो ये लोग कहे वैसे कुछ गलत तो नहीं है, ये कंबल ले चलेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा इसका। ऐसा सोचकर वे उसका कंबल उठाने लगे। जब कंबल उन्होंने उठाया तो उसमें उन्होंने देखा कि नीचे वो संत एक लंगोटी में सोए हुए थे। तो इन लोगों के हाथ रुक गए। इन लोगों को लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, ये कहीं ठिठुर के मर ना जाए। ऐसा करके वो छोड़ दिए, कंबल को ले जाने के लिए छोड़ दिए। तो संत ने आंख बंद किए हुए ही बोला, अरे तुम ये मत सोचो, ये मेरी रोज की आदत है, ये तो किसी ने मेरे ऊपर डाल दिया था। मुझे कंबल के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा शरीर ऐसे मौसम के लिए अनुकूल है। आप व्यर्थ की चिंता ना करें, आप कंबल ले जाएं। और हाँ, जाते समय आप दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दीजिएगा। तो इन लोगों ने कंबल उठा लिया और जब ये लोग चलने लगे तो संत ने सोते सोते ही बोला, क्या आप मुझे धन्यवाद नहीं देंगे? तो ये चारों एक साथ बोले, धन्यवाद आपको। और ऐसा कह के उसका दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आए। अभी ये लोग थोड़ी ही दूर गए होंगे कि इतने में उधर से शहर का कोतवाल गश्त पे जा रहा था और उसने सर्च लाइट मारी और इन चारों को पकड़ लिया। बोला यहाँ कहाँ घूम रहे हो, क्या है, कैसे चुराए? अच्छा, इन लोगों को ला के वो जेल में कर दिया। जब 10 बजे जज साहब आए, उन लोगों को पेश किया गया। जज साहब ने देखा जब कंबल, तो जज साहब को एकदम से याद आ गया। बोले, अरे ये तो वही कंबल है जो संक्रांति में मैंने वो संत को दिया था। अदालत में जब उनसे पूछताछ होने लगी कि क्या ये कंबल आपका है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कंबल तो इन लोगों का है। तो जज साहब ने बोला कि नहीं, ये कंबल तो आपका है, देखिए इस पर तो ये निशान बना हुआ है। तो वो बोले कि अरे ये कंबल तो इन लोगों को मैंने दिया था। ये चारों बच्चे तो इतने होनहार थे और इनको तो ये मैंने तोहफे में दिया था। और ये बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि ये लोग जाते जाते मेरे कुटिया का दरवाज़ा भी बंद कर दिए। ये लोगों ने बोला कि आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे रहिए। ये लोग तो मेरे आराम में भी विघ्न नहीं डाले। ये तो बहुत होनहार बच्चे हैं, ये बच्चे तो चोर हो ही नहीं सकते, ये तो सब बहुत भले घर के बच्चे हैं। ऐसी बात जब उन्होंने कही तो वो बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और संत इधर अपनी कुटिया में आके पहुँचे। जैसे ही संत अपनी कुटिया में आके पहुँचे,
उसके कुछ ही देर के बाद कुटिया के बाहर वो चारों लड़के आके पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाए। संत ने बोला आ जाओ आ जाओ। तो ये लोग झट से अंदर आए, बोले कि हमें आप अपनी शरण में ले लीजिए, हमको भी आप अपने साथ अपने सानिध्य में रखिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे, हमको भी अच्छा बनना है, हमने आपके जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा था, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। तो संत ने बोला कि बिल्कुल, मुझे तो तुम्हें अपनी शरण में ही लेना था, तभी तो मैंने कंबल दिया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।